हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक का जिसका नाम है क्या, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और टेस्टिंग बाय द लिटमस पेपर। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, जिसमें हमारे साथ हैं अभिजीत सर। और ये आप लोग को सिखाएंगे कि केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में, उस केमिस्ट्री को हम लोग कैसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो 11th-12th का जो सिलेबस होता है ना, इसका आगे जाके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगा, बहुत ज़्यादा यूजेस होगा। आप किसी भी फील्ड में आप जाओगे, चाहे आप बी फार्मा में जाओगे, आप एमबीबीएस में जाओगे, या फिर आप फॉरेंसिक साइंस में जाओ, आप किसी फील्ड में जाओगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आगे अप्लाई करके चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है, नई चीज़ें बनती है, मेडिसिन बनता है, टेस्ट होता है, या फिर किसी भी फॉरेंसिक साइंस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सब चीज़ का। तो हम लोग आज इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे से, मज़े के साथ हम लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारे साथ अभिजीत सर जुड़े हुए हैं। बहुत ही वेलकम है सर, आपको वार्म वेलकम है आपको। क्लास 10th का टॉपिक में, 9th में, कुछ बच्चे 11th के भी हैं, 12th के भी बच्चे हैं, तो उन्हें सोल्यूशन चैप्टर में ये पढ़ेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि किताब में लिखा था डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। हालांकि ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है, आज इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक टर्म है जो बच्चे 9th-10th में है, 11th में आएंगे तो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोललिटी, ये सब वर्ड से हम लोग रूबरू होंगे। लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि मोलरिटी, द मोल ऑफ ए पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये देखें, मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन को हम मोलरिटी बोलते हैं। यूनिट लिखा हुआ आप देख सकते हैं, सिंबल देख सकते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला इधर गिवन है, नॉर्मल है। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोग H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3 को डाइल्यूट किए थे। उसका कुछ बच्चे थे क्लास में, तो ये देख सकते हैं, ये डाइल्यूट किया हुआ बनाया गया है आपके पास। आज हम लोग टेस्ट करेंगे और HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को हम लोग डाइल्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे M1V1 M2V2 डाइल्यूशन के लिए फार्मूला है, आपको यहाँ लिखा हुआ डाइल्यूशन फार्मूला। जो M1V1 है ये कंसनट्रेटेड एसिड, ओरिजिनल एसिड के लिए है। M2V2 हम कितने मोलर पे उसे डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो आज जो हम डाइल्यूट करेंगे वो 1 मोलर HCl को प्रिपेयर करेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है, आपको इक्वेशन बना हुआ है। जो कंसनट्रेटेड HCl है उसकी मोलर क्वांटिटी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कंसनट्रेटेड HCl है, इसमें मोलर ये 11.7 मोलर है, अप्रॉक्स 12 मोलर का ये HCl है। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं ये फार्मूला M1V1, इस फार्मूला में पुट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं V1 कितना आ रहा है, 20.8। मतलब आज जो हम 250 ml का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे उसमें 20.8 HCl प्रेजेंट रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं प्रैक्टिकल सीधे सीधे। तो ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसको ये 250 ml का, ये मार्क बना हुआ 250 ml का। ये आपके पास बीकर है, और हमारे पास डाइल्यूट डिस्टिल वाटर है। ये हमारे पास ये HCl हमारे पास है, इसका मोलर क्वांटिटी कितना है, 12 m, अप्रॉक्स 11.7 होता है, अप्रॉक्स उससे हम लोग 12 मोलर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो एसिड को सबसे पहले हम लोग मेजर करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। वी फाइंड दैट 20.8 ml ऑफ एसिड रिक्वायर्ड फॉर 250 ml ऑफ प्रिपेयर 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए बहुत हार्ड है, देखना, देखिए इसमें फ्यूम निकलेगा, आप खोलिएगा, फ्यूम निकल रहा है, कंसनट्रेटेड है। तो आप लोग के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड्स। तो 20.8 ये मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर मार्किंग किया हुआ है, इसका लिस्ट काउंट है 0.5 ml। तो एक मार्क जो है 0.5 ml को कंसीडर करता है। तो 20 है, 20 से ऊपर करेंगे तो 20.5 हो जाएगा, अप्रॉक्स 20.8 के बराबर है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ले लेंगे। अच्छा, जब भी हम किसी लिक्विड को पोर करते हैं टेस्ट ट्यूब में या इस तरह के कंटेनर में, ठीक है, तो हमेशा मेजर ध्यान देना है मिनिस्कस का जो लेयर बनता है। तो जो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होते हैं उसके लिए हम लोग कॉनकेव मिनिस्कस को ध्यान में रखेंगे, और जो जैसा आप कलर कंपाउंड है फिनोल्फथलीन की बातें करेंगे, या फिर जैसे इसमें हम मर्क्यूरी को अगर डालें टेस्ट ट्यूब में तो हमेशा हम लोग कॉन्वेक्स मिनिस्कस को कंसीडर करेंगे। तो सावधानी बरतते हुए हम लोग इसमें 20.8 थोड़ा सा छोटा वाला है ये, इसलिए ऐसा गिर रहा है। पंजेंट स्मेल हो सकता है, किसी को खांसी वासी होगी, तो इसको हम लोग अलग कर लेंगे। जैसे इसमें देख रहे हो कि 20.8 से भी ज़्यादा हम ले लिए हैं, जानबूझ के ज़्यादा लिए हम ताकि आपको पिपेट का यूज दिखा सके।
या फिर आपके पास ड्रॉपर की जो बता सके। कभी इस तरह से ज़्यादा हो जाए या फिर कम है तो क्या करेंगे, पीपेट की मदद करते हुए या फिर ड्रॉपर की मदद करते हुए इसमें से हम उतने अमाउंट ऑफ देखिए इसमें 20.8 दिख रहा है आपको मार्किंग, बोला था एक 0.5 मेजर करता है तो 20.5 थोड़ा सा उसे हम ज़्यादा लिए हुए। और ध्यान देना हमेशा हमने लोअर मिनिस्कस को यहाँ कंसीडर किया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड के लिए लोअर मिनिस्कस को हम लोग ध्यान देंगे। इसको साइड में रख लिए। जैसा कि आपको मालूम है क्लास में भी हमने थ्योरी क्लास में बताया था कि हमेशा जब डाइल्यूट करेंगे तो वाटर में क्या डालेंगे, एसिड। एसिड में वाटर नहीं, लास्ट में पूछूंगा कि एसिड में वाटर क्यों नहीं डालेंगे, जिनके पास आंसर है वो अपना बताइएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले 250 ml ऑफ वाटर हमने बाय यूजिंग दिस वॉश बोतल हमने इसमें फिलअप कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले कुछ वाटर को हम लोग इस तरीके से बाय यूजिंग द कॉनिकल फ्लास्क हम लोग इसको ये फिलअप कर लिए। इसमें पूरा देख रहे हैं ये मार्किंग बना हुआ 250 ml का, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये मार्किंग आपको 250 ml ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हम लोग अपना ये 20.8 ml जो मेजर किया हुआ एसिड है इसको धीरे धीरे डालेंगे स्टीर करते हुए। हमारे पास स्टीरर है लेकिन इसका जो नेक है बहुत पतला है तो हम इसे नॉर्मल इस तरीके से स्टीर करेंगे। या तो फिर ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा। हो सकता है कि अगर हम मतलब गलती से हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड अगर चला जाए तो उससे बचने के लिए हम ये हमारे पास आइस वाटर है ताकि जो हीट रिलीज हो वो आइस एब्जॉर्ब कर ले या फिर लिक्विड एब्जॉर्ब कर ले। तो इसको हम लोग इसमें रख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टीर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? डालेंगे तो देखिएगा आवाज़ आएगा कैसा हो रहा है। देखिए हो रहा है ना, रिएक्शन हो रहा है ना। अब मैं थोड़ा सा तेज ज़्यादा अमाउंट में डाल के दिखाऊंगा आपको कि देखिए कैसे पंजेंट स्मेल हो रहा है। थोड़ा सा खिड़की ओपन कर दीजिए पीछे वाला। नहीं तो देखो कैसा हो गया। इसके लिए केमिस्ट्री लैब के लिए ये सब चाहिए, कोई दिक्कत? पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो, लगा दो ना, पर्दा लगा दो, एयर आते जाते रहेगा। पूरा पैक था। हाँ ठीक है सर, करें। तो इसमें लोग एसिड अब धीरे धीरे डालेंगे। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा एसिड डाला था, दिखाया था। देखते हैं एक्सेस अमाउंट डालेंगे तो क्या होता है। बोला था कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, चांसेस रहेंगे अगर ये कमज़ोर हो तो फट सकता है या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिएगा हल्का सा ज़्यादा अमाउंट आपको डाल के दिखाएंगे। देखा सर रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से डालेंगे, बोला जाता है स्टीर करके करिए धीरे धीरे। दिखाई दे रहा है सबको? ये हमने 20.8 ml जो हमारे पास एसिड था सारा इसमें चला गया। लेकिन फिर भी अभी देख रहे हैं इसकी मार्किंग क्या है। यहाँ पे आपको फाइनल मार्किंग है 250 ml कंप्लीट होने के लिए। तो अब क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से हम इसमें थोड़ा सा वाटर जो है वाटर डाल देंगे और पूरा मार्किंग को फुल करेंगे। लेकिन इसमें भी देख रहे हैं कुछ अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होंगे। एरर के चांसेस हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एरर नहीं है, एरर हमेशा होता है। इसमें भी हमने कुछ अमाउंट में सबसे पहले वाटर डाला और इसको फिर धीरे धीरे करके हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देंगे। जैसे वो मार्किंग के नज़दीक आएगा हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से उस मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। दिखाई दे रहा है आप लोग को? यदि प्रॉब्लम, डाउट?
जब भी लैब में वर्क करना है तो हमेशा देखिए अभी मार्किंग बनेगा, लोअर मेनिस्कस को हम अपर मेनिस्कस को हमने यहाँ पे कंसीडर किया और देखिए पूरा मार्किंग के पास मार्किंग तक आपका ये जो सोल्यूशन है वो रीच कर गया है। कोई दिक्कत? अभी हम आपको समझा रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं, या फिर ये टेबल छोटा है इसलिए हम लोग नीचे कर रहे हैं। जब लैब में आप लोग जाइएगा ना तो ये लेवल आपका यहाँ तक रहेगा, कभी ऐसे नहीं देखना है, कभी वैसे नहीं देखना, सेफ्टी मेजर्स हमेशा ध्यान रखना है, ग्लव्स हाथ में होने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 250 ml ऑफ सोल्यूशन रेडी है, डाइल्यूट एसिड रेडी है HCl। ये हमारे पास रीजेंट बॉटल है जिसमें हम रीजेंट स्टोर करते हैं। फिर वही करेंगे, ये रेंज किया हुआ है, सबसे पहले रेंज कर लेते हैं हम लोग। और धीरे धीरे हमने अपने प्रिपेयर सोल्यूशन को रीजेंट बॉटल में स्टोर कर लिए। कैप लगाएंगे, कैप लगाने के बाद इसको लेवलिंग कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो पहले से प्रिपेयर, जो कल क्लास हुआ था उसमें पहले से प्रिपेयर हम लोग रीजेंट बॉटल बनाया है। ये डाइल्यूट H2SO4 है, 1 मोलर H2SO4 है। तो इसलिए हमने बनाए और इस तरीके से मार्किंग कर दी। जो बच्चे आए उन्हें मालूम होगा मार्किंग कैसे करते हैं, और इसमें भी हम लोग अभी लास्ट में मार्किंग कर लेंगे। एनी डाउट? पहला टॉपिक पर है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। दूसरा टॉपिक है टेस्ट बाय यूजिंग लिटमस पेपर। जो हम डाइल्यूट एसिड बनाया है, क्या लिटमस पेपर में कुछ रिएक्शन करेगा? जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास इंडिकेटर प्रेजेंट है। क्लास 10th में एसिड बेस में पढ़ाया हूँ मैं, 11th वालों को भी पढ़ाया हूँ मैं, या फिर जो बच्चे भी क्लास 12th में सोल्यूशन चैप्टर में भी हम लोग पढ़ाए हैं कि एसिड क्या करता है भाई। रेड लिटमस को क्या करेगा, रेड करेगा कि ब्लू करेगा? कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बट ब्लू लिटमस में अगर एसिड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर आपको फिगर बना हुआ है, देख रहे हैं ये एसिड है, ये कंटेनर में एसिड भरा हुआ है, एसिड हम लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस टर्न रेड। अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो हम उसे एसिड बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे लिटमस पेपर है तो लिटमस पेपर के इंडिकेटर है। इसके अलावा आपके पास फिनोप्थिलीन प्रेजेंट इंडिकेटर में, टर्मरिक है नेचुरल इंडिकेटर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसा अभी सक्षम बता रहा था कि सर यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है। क्या उसमें फ्रूटी, अभी आज सुबह कोई फ्रूटी पी रहा था ना तो बोला था कि फ्रूटी में क्या ये पीएच शो करेगा, तो हम लोग बोले कि यस जरूर शो करेगा। ऐसा नहीं है। देखिए अभी हम लोग लिटमस पेपर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो लिटमस पेपर की थोड़ी जानकारी आपको बताते हैं। देखिए जो लिटमस पेपर है ना, ये लाइकेन नाम के एक प्लांट से बना हुआ था। अब कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम आपको लिटमस पेपर बना के दिखाएंगे, लिटमस सोल्यूशन बना के दिखाएंगे। एनी डाउट? बाय यूजिंग लाइकेन प्लांट। आप लोग जानते हैं हम बायोलॉजिस्ट हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। काके में गए थे एक बार रॉक गार्डन में, और हमें वहाँ में क्या मिल गया, लाइकेन मिल गया। जैसे हमने लाइकेन मिला उसे क्लिक कर लिए और मेरे दिमाग में आया कि भाई इससे हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसी लाइकेन प्लांट से आपके पास लिटमस बना हुआ है। कोई दिक्कत है? लाइकेन आपको बायोलॉजी में आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। जो बच्चे नीट वाले हैं उनसे हम लोग पूछेंगे कि भाई आखिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे करते हैं। कोई दिक्कत? तो ये प्रिपेयर सोल्यूशन हमारे पास एसिड का, और हमें दो लिटमस पेपर दो एक। ये ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में ये ब्लू लिटमस कैसा हो जाए कलर, रेड। अगर रेड होता है तो मतलब ये क्या है, एसिड है। तो क्या इस तरीके से हमने, सर थोड़ा कैमरा जूम करना होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में एसिड भर लिए। अभी मेरे पास ग्लव्स नहीं है तो ध्यान रखते हैं थोड़ा सा, या फिर बाय यूजिंग द फनल हम लोग इसमें ड्रॉप करेंगे। सेफ्टी हमेशा लैब में जब वर्क करते हैं ना, किसी भी लैब में, आप फिजिक्स लैब में हो या फिर केमिस्ट्री लैब में हो या फिर किसी तरह के भी लैब में आप लोग हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान देखना है, हमें लैब में आने से पहले ये सीखना है कि हमें क्या नहीं करना है। हम लोग सीखने आते हैं ना स्कूल में, तो मैं यहाँ सिखाता हूँ क्या नहीं करना है। अगर आप ये सीख गए क्या नहीं करना है तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहेगा। सर तो यहाँ पर जूम कीजिएगा। बड़ा वाला लिटमस पेपर है क्या? बड़ा वाला किसके पास है क्या? सब तोड़ दिए? बड़ा वाला है, लो इसको तोड़ो ना।
कोई दिक्कत? स्टार्ट कर सर। जैसे देख रही है हमारे पास एसिड है, डाइल्यूटेड एसिड है जो हम लोग प्रिपेयर किए थे, बातें नहीं। 1 मोलर डाइल्यूटेड एसिड प्रेजेंट है। क्या इसमें डिप करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है? ब्लू से रेड अगर होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रिपेयर सोल्यूशन एक्चुअल में एसिड हम बनाए। ठीक है, देखिए डिप किया, देखिए आधा रेड, आपका पास कुछ बचा हुआ क्या है? लिटमस पेपर वर्क कर रहा है, लिटमस पेपर वर्क कर रहा है। दूसरा भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा और डिप करेंगे तो देखिए डिप करते हुए कैसा दिख रहा है आपको। ये दूसरा लिटमस पेपर है, तो देखिए कलर चेंज हो गया है। कोई दिक्कत आप लोग को? इसी तरह जब बेस प्रिपेयर करेंगे, हम अभी नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे हाउ टू प्रिपेयर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनी डाउट? जब बेस प्रिपेयर करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि यही आप रेड लिटमस यूज करेंगे। ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, तो आपका कैसा शो करेगा? आपके पास कलर रेड टू ब्लू। इसके अलावा आप टेस्ट कर सकते हैं लेमन। जैसे हमारे लेमन में क्या एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, सेवोमैलिक एसिड प्रेजेंट है, टार्टेरिक एसिड, टर्माइन में प्रेजेंट है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड को यूज़ कर सकते हैं। किसी को टेस्ट करना है क्या? किसी को टेस्ट करना है क्या? आओ, एक बच्चा आओ, आइए आइए। हाँ बस, आप आपका कहाँ है लिटमस पेपर? आपका दूसरा है क्या? है क्या? देखिए डिप करके देखिए, हो गया? क्लियर है? अच्छा, ये तो हम डिप करके दिखा दिए। एक हम कुछ यूज भी सिखा देते हैं कि भाई आप अगर लैब में हैं, छोटे बच्चे हैं, जो 9-10 वाले, उनको हम बुलाएंगे और यूज करना सिखाएंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि ये क्या है? बचपन में दवाई तो सबको पिलाएगा ना, किसी घर में बच्चा होगा ना तो यूज करने तो आता ही है ना। आओ, क्या नाम है? तेजस। 2 बूंद डालेंगे लिटमस पेपर पे, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ब्लू से रेड हो जाएगा, लाल पीला हो जाएगा। तो जल्दी आओ, जल्दी आओ। इधर इधर इधर, बस ये पे इस पर रखो। अब 1-2 बूंद इस पर ड्रॉप यूज करने तो आता है ड्रॉप पर। शादी हो गया क्या? बस 1 बूंद, 1 बूंद गिराएंगे, दबाना भी नहीं है, वो अपने आप गिर जाएगा। 1 बूंद थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे, देखिए 1 बूंद जिंदगी के लिए है ना, इसकी ज़िंदगी बदल गई। ब्लू से रेड। कोई दिक्कत? अच्छा, ये हुआ कुछ प्रैक्टिकल आपका समाप्त। लेकिन एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग एक स्टूडेंट है, तो बायोलॉजी वाले बहुत कंजूस होते हैं। कोई दिक्कत? ये लिटमस क्या हो गया? ब्लू से रेड। अब हम इसे रेड लिटमस की तरह से यूज कर सकते हैं। जब अगला प्रैक्टिकल कराएंगे बेस वाला, तो हम इसी का यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक गल ना जाए, खराब ना हो जाए, एकदम लास्टली यूज ना हो, तब तक इसका यूज करते रहेंगे। नहीं डाउट? किसी का डाउट है क्या? किसी का डाउट है? अच्छा, नहीं डाउट है ना? नेक्स्ट थ्योरी क्लास में लोग मिलेंगे कि पूछता हूँ मैं, देखता हूँ किसी को कितना याद है। इसके अलावा अभी अनमोल सर आप लोग कराएंगे बायोलॉजी के भी कुछ प्रैक्टिकल। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्केलेटन प्रेजेंट है। आप यहाँ देख रहे हैं ये ईयर का, हमारा इंस्टीट्यूट ईयर का मॉडल लेके आए। इस तरीके से कुछ लाइव मॉडल भी आपको दिखाएंगे, कभी कभी फील्ड वर्क भी पे भी आपको लेके जाएंगे। और अनमोल सर आपको लाइकेन का दिखाएंगे कि किस तरीके से लाइकेन का सलूशन प्रिपेयर किया जाता है। और ये देख रहे हैं आई है, कुछ फिजिक्स के भी हैं, हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं फिजिक्स वाले में भी। फिजिक्स में आपको दिखाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। अभी सत्यम सर आपके फिजिक्स के टीचर, तो आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है। क्लास 10th में है ना वो टॉपिक कि ग्लूकोज करेगा कि नहीं करेगा, मतलब शुगर सोल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा, सॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, मोल्टन सॉल्ट या फिर यूरिन। तो हम यूरिन से टेस्ट करेंगे कि यूरिन कंडक्ट करता है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज़ और है, अभी आप लोग देखिए इस पूरे प्रोसेस में हमने वाटर का यूज़ किया। ये वाटर कौन सा वाटर है? डिस्टिल वाटर, जिसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं है। कोई दिक्कत है? और धीरे धीरे जुड़े रहिए आप लोग को। तो अभी आप लोग जो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल था वो आपने अटेंड करा। अभिजीत सर आपके साथ थे। क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे होता है? कौन सा एसिड था वहाँ पे, क्या बता सकते हैं? कौन सा एसिड था? HCl था। क्या होता है फुल फॉर्म HCl का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जैसे सर ने केमिस्ट्री के बारे में आपको बढ़िया बताया, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो टेस्टिंग था, वो सब कुछ बताया।
आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर ने जो केमिस्ट्री के बारे में जो बताया, जिस जिस टॉपिक्स में वो आपने कवर किया, उसमें जो जो कंपाउंड्स था ना, जैसे कि HCl हो गया, वहाँ पे एक बात आया लिटमस पेपर का। वो लिटमस पेपर बनता कैसे है? वो लिटमस पेपर बनता है लाइकेन से। एल से लिटमस पेपर, एल से लाइकेन, ये बात आता है, ये क्वेश्चन आता है, वाइवा में पूछा सकता है ये बात। अब देखो एक बात समझो, HCl जो है ना, ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब आप बोलोगे HCl पाया जाता है, HCl कहाँ होता है? तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम मतलब क्या? वो मैकेनिज्म, वो सिस्टम जो डिफेंस करेगा। डिफेंस मतलब क्या? वो किसी फॉरेन पार्टिकल, किसी पैथोजन, किसी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब से वो बचाएगा। तो ये जो HCl होता है ना, पेट में, हमारे स्टमक में HCl बनता है। आप समझते हो ना कि एसिडिटी हो गया, वो HCl का ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाना किसी एबनॉर्मल डाइजेशन के कारण। तो ये जो HCl है, ये जो HCl है, वो HCl हमारे पेट में बनता है, स्टमक में बनता है। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स अगर आए, अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई पैथोजन आ गया, तो वो HCl उसको डिसॉल्व करता है। अब आप बोलोगे सर HCl अगर पेट में है, तो अभी सर बता रहे थे कि अगर छुएगा HCl तो हाथ जो है वो ऐसे डालेगा तो इधर से निकल जाएगा। तो पेट में इधर से है तो वो इधर से काहे नहीं निकलता है कि नहीं? तो जो HCl है ना, अब जैसे स्टमक है ये, ठीक है, ये स्टमक हो गया, अब अंदर HCl बन रहा है, तो वो HCl से स्टमक का वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से क्या होता है, एक म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे, जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है। गॉबलेट सेल्स होता है वहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको ये बात कि HCl से स्टमक कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा? म्यूकस के कारण प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक, ओके। तो आगे हम लोग एक और टॉपिक बचा है, क्या? लिटमस पेपर वाला। तो ये जो लिटमस पेपर है, जैसा कि आपको पता है कि जो एसिड वो है या फिर नहीं है, बेस वो है या फिर नहीं है, इसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं। कैसे टेस्टिंग करते हैं? लिटमस पेपर से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो लिटमस पेपर है ना, ये लिटमस पेपर बनता है कि इसमें आप मान लो सुबह आप लंच आप बना रहे हो, आपकी मम्मी आपकी बोली क्या कि पूड़ी भुजिया देते हैं लंच में। आप बोले हाँ ठीक है, पूड़ी भुजिया खाएंगे, मज़ा आएगा, ठीक। अब आपको कोई वो सो कॉल्ड BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला, तो वो भी बोला कि ठीक है हम पूड़ी भुजिया लेके आएंगे हम भी। तो आप लोग दोनों प्लान करें पूड़ी भुजिया लाने का। अब पता है आप लोग लेट से उठते हो, एकदम जल्दबाजी, मम्मी परेशान, आप भी परेशान, है ना, मास्टर परेशान अलग, ठीक है। तो पूड़ी भुजिया ले जाना था और आप लेके आ गए क्या? सिर्फ पूड़ी। मतलब मम्मी वो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो सिर्फ पूड़ी लेके आ गए आप स्कूल। अब उसकी मम्मी अलग ही कांड कर दी। वो क्या लेके आया घर से क्या लेके आया? भुजिया, सिर्फ भुजिया लेके आया। आप लेके गए पूड़ी, वो लेके आया भुजिया। अब दोनों लंच खोले, अब दोनों अकेले लंच खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो वो लंच में क्या लाया? भुजिया। आप क्या लेके आए? पूड़ी। अब दोनों मिलकर अगर लंच अगर शेयर कर लोगे तो बात बन सकता है कि नहीं? तो यही होता है क्या? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक वाला, वो वाला नहीं। समझ रहा ना बात को? ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसमें क्या होगा? दो ऑर्गेनिज्म होंगे और दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे एक दूसरे से। समझ में आया बात? तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है? एक है क्या? एल्गी, और दूसरा है क्या? फंगस। ये जो एल्गी है ना, एल्गी तो सर ग्रीन होता होगा। हाँ, एल्गी ग्रीन होता है। तो ग्रीन है मतलब उसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल है मतलब क्या? उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब वो खाना खुद से बना पाएगा, करेक्ट। तो कहते हैं ना कि लाइकेन, ये जो लाइकेन है वो एसोसिएशन से बनता है। कौन सा एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसका? एल्गी और फंगस का, जो दोनों क्या करेगा आपस में? फूड और शेल्टर को शेयर करेगा। समझ में आया बात? तो कंफ्यूज हो गए हमेशा कि कौन सा फूड शेयर करेगा और कौन सा शेल्टर शेयर करेगा। तो जो खाना बना पाएगा वही ना फूड शेयर करेगा। तो खाना कौन बना पाएगा? क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, क्योंकि वो ग्रीन होता है, करेक्ट है। अब मान ले किसी के भैया दीदी पढ़ रहे होंगे 11 12 में, नीट का तैयारी कर रहे होंगे, अब वो बुक खोलेगा, है ना, प्लांट किंगडम, बोलेगा सर कुछ था वहाँ पे रोडोफाइसी था, कुछ वहाँ पे फियोफाइसी था, तो ब्राउन एल्गी होता तो रेड एल्गी। गलत पढ़ा रहा है मास्टर, ऐसा नहीं है। देखो समझो, बायोलॉजी में कोई भी ऑर्गेनिज्म में, है ना, अगर कुछ अगर दिखाई दे रहा है, अगर कुछ कलर अगर दिखाई दे रहा है, कलर इंपार्टिंग पढ़ते हो ना वो केमिस्ट्री में, डी ट्रांजिशन है क्या आप लोग में? अच्छा नहीं, आगे पढ़ोगे आप लोग। कहाँ थे टॉपिक में? वापस आते हैं। अगर बायोलॉजी में कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, कैरोट में आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, तो ये कलर दिखाई देगा उसमें जैसा पिगमेंट मौजूद होगा। क्लोरोफिल अगर मौजूद है उसमें ग्रीन कलर, बीटा कैरोटीन मौजूद है उसमें ऑरेंज कलर। समझ में आ रहा है बात? R5 मौजूद है, रेड कलर। समझ में आ रहा है आपको बात? बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, R5 होता है। समझ रहे हो बात को? ज़ैंथोफिल होता है, बहुत कुछ होता है।
तो क्या क्या सीखे आप लोग आज? आज आप लोग सीखे कि सर जो आपको HCl का जो आपको एक्सपेरिमेंट कराए, वो HCl कहाँ पाया जाता है? पेट में। उसको मतलब स्टमक को HCl से कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है। और आप लोग क्या सीखे? जो लिटमस पेपर है वो किससे बनता है? लाइकेन से। और लाइकेन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किसके किसके बीच में? फंगस और एल्गी के बीच में। एक बात और, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप। अरे वो होता है ना, मतलब आप जैसे फेसबुक खोलते हो या फिर आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो होता है ना म्यूचुअल फॉलोअर, म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल मतलब क्या? जो दोनों का हो, दोनों का बेनिफिट हो। समझ रहे ना बात को? देखो, बात यही है कि दुनिया में स्वार्थ है ना, निस्वार्थ कुछ नहीं है। निस्वार्थ एक ही चीज़ है, वो है क्या?